मंत्रोच्चार के बीच भक्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीन हैं। सामने मां काली का विराट स्वरूप है। दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के इस जशोरेश्वरी मंदिर में विराजमान काली मां से पीएम मोदी कुछ मांगने आए हैं। क्या है प्रधानमंत्री की मनोकामना और इस जशोरेश्वरी मंदिर का क्या है महात्म्य, सब कुछ बताएंगे आगे। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह पीएम मोदी ने यहाँ मां काली की पूजा अर्चना की। माथे पर तिलक, शरीर पर बांग्ला तसर सिल्क का कुर्ता और पांव खाली। एक भक्त की तरह नरेंद्र मोदी मंदिर में दाखिल हुए। पीएम मोदी ने पहले मां काली को प्रणाम किया, फिर स्वर्ण मुकुट उन्हें भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माता रानी को चुनरी, साड़ी और अंग वस्त्र भी भेंट किए। इसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच मां काली का पूजन शुरू हुआ। पीएम मोदी ने मां काली को प्रसाद का भोग लगाया। पूजा खत्म होने के बाद घुटने के बल बैठकर 5 बार देवी को प्रणाम किया। इसके बाद पुजारी ने मां काली के चरणों से एक अंग वस्त्र पीएम मोदी को भेंट भी किया। पीएम मोदी की शक्ति पूजा यहीं खत्म नहीं हुई। पीएम मोदी ने देवी की प्रतिमा की परिदक्षिणा की। फिर गर्भगृह से बाहर आकर मंदिर की भी परिक्रमा की। पीएम मोदी की पूजा तो आपने देख ली, लेकिन इस शक्तिपीठ से पीएम मोदी ने क्या मांगा, ये आप खुद भक्त की जुबानी सुनिए। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुम्बकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद पीएम मोदी वहां मौजूद माता के भक्तों से भी मिलना नहीं भूले। जिस जशोरेश्वरी काली मंदिर में पीएम मोदी ने विश्व कल्याण की कामना से पूजा पाठ किया, उस मंदिर का महात्म्य क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। बांग्लादेश के ईश्वरीपुर में जशोरेश्वरी काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं में यहाँ मां सती के बाएं हाथ की हथेली विराजमान है। जशोरेश्वरी काली मंदिर 400 साल पुराना मंदिर है। इसका निर्माण राजा प्रतापादित्य ने करवाया था। प्राचीन काल में मंदिर के 100 दरवाजे थे। दावा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर पर हमला किया, जिसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ हर साल मां काली की पूजा का मेला लगता है और इस मेले में हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा के बाद बतौर दक्षिणा यहाँ एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनाने का ऐलान किया। और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहाँ से भी यहाँ आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए।
बांग्लादेश दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रमुख मंदिरों की पूजा करना नहीं भूलते। 7 जून 2015 ढाकेश्वर मंदिर, 27 मार्च 2021 जशोरेश्वरी मंदिर। जून 2015 में जब पीएम मोदी ढाका के दौरे पर थे, तब यहाँ उन्होंने ढाकेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ किया। ये मंदिर ढाका के सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा है और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए इस मंदिर में बड़ी आस्था है। ईश्वरीपुर में जोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी पहुंचे ओरकांडी के ठाकुरबाड़ी। ये मतुआ समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली है। यहाँ भी पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। मतुआ समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु का आशीर्वाद लिया। फिर बारी थी मतुआ समाज के लोगों के साथ संवाद की। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। मुझे लगातार श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुरबाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुझे लगातार और ये समाज पीएम मोदी के दिल के कितने करीब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बंगाल में चुनावी अभियान की शुरुआत मतुआ समाज की बड़ी मां बीणा पाणी देवी के आशीर्वाद लेकर की थी। पश्चिम बंगाल में ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर मतुआ कौन है, क्यों बंगाल की राजनीति में इनकी इतनी अहमियत है। बंगाल में मतुआ समाज की अहमियत समझने से पहले आपको इनका इतिहास समझना होगा। लोकसभा चुनाव में जिन बीणा पाणी देवी से पीएम मोदी ने जीत का आशीर्वाद लिया था, उन्हें समुदाय के लोग बंगाल में बोरोमा यानी बड़ी मां कहकर संबोधित करते हैं। बीणा पाणी समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर के परिवार से आती है। हरिचंद्र ठाकुर ने 1860 के दशक में समाज में जारी वर्ण व्यवस्था को खत्म कर इस समुदाय के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। इस समुदाय के लोग हरिचंद्र ठाकुर को भगवान की तरह पूजते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मतुआ समाज के लोग धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 के दशक में ही हिंदुस्तान आने लगे और धीरे धीरे यहाँ रहते हुए हिंदुस्तान की नागरिकता ली और फिर वोटर बने। मतुआ समुदाय बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहाँ आया था और ये समुदाय CAA के तहत नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहा है। ममता बनर्जी ने लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। ऐसे में कल तक जो मतुआ समुदाय ममता के साथ खड़ा नजर आता था, वो वोट बैंक अब बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। বাংলাদেশে এক সপ্তাহ আগে থেকে একটা সুন্দর সজ্জিত ভাব তৈরি হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী আসার জন্য, এবং ওখানে মানুষ মনে করবে যে প্রধানমন্ত্রী আসছে না, যেন ভগবান আসছে। পৃথিবীতে কোনো প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে আজ পর্যন্ত ওরাকান্দি দামে যান নাই, যার জন্য আজকের উল্লাসের কোনো সীমা সংখ্যা নেই, ভাষা ব্যক্ত করা যাবে না। কি বলবেন প্রধানমন্ত্রীকে যে এই প্রথমবার উনি ওখানে দেখা করতে যাচ্ছে, মতুয়াদের কথা শুনতে যাচ্ছে, মতুয়াদের পীঠস্থান দেখতে যাচ্ছে, এতে আমরা খুব ধন্যবাদ, আমাদের জীবন মানে সার্থক। बंगाल में 70 लाख मतुआ वोटर्स पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की ही नजर है। मतुआ समुदाय बंगाल की कुल आबादी का 4% है। मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर असर है। 5 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 7 लोकसभा सीटों पर भी हार जीत में मतुआ समुदाय बड़ा रोल निभाता है। खासकर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिले नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में मतुआ समुदाय का दबदबा है। यानी जब बंगाल में 5वें और छठे दौर की वोटिंग होगी तो पीएम मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का असर दिख सकता है।
बांग्लादेश में मतुआ समाज के लोगों से पीएम मोदी के संवाद को विपक्ष ने बंगाल चुनाव से जोड़ दिया है। प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? क्या होता है? पहले तो जाके ट्रम्प का साथ में वोट किया था, ट्रम्प का समर्थन में नहीं किया था। अमेरिका जाके क्या माँ भाई ना, आप लोगों को पता नहीं है, अपना जानें ना, ট্রাম্পের সমর্থনে মিটিং করতে কে গিয়েছিল? আপনি বাংলায় ভোট চলাকালীন আপনি বাংলাদেশে একটা শ্রেণীর মানুষকে মিথ্যে কথা বলবার জন্য ভোট চাইতে যান, তাহলে আপনার ভিসা কেন বাতিল হবে না? আপনার কেন পাসপোর্ট বাতিল হবে না? আমরা ইলেকশন কমিশনকেও কমপ্লেন করব। दिस इज ए राइट कॉम्प्लेन। ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि बांग्लादेश के इस मंदिर में पीएम मोदी ने मतुआ वोट बैंक की खातिर पूजा पाठ किया। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी शायद भूल गईं कि पीएम मोदी जब भी विदेशी जमीन पर होते हैं और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो मंदिरों के दर्शन करना भूलते नहीं हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। अगस्त 2019 में खाड़ी देश बहरीन के दौरे पर पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा पाठ किया, जबकि मई 2018 में नेपाल के जनकपुर मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। फरवरी 2018 में ओमान की राजधानी मस्कट में 300 साल पुराने शिव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। सितंबर 2017 में म्यांमार के दौरे पर उन्होंने आनंद मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इसी साल मई में पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर थे, तो यहाँ उन्होंने 120 साल पुराने गंगा रामाया मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि अप्रैल 2015 में कनाडा दौरे पर पीएम मोदी ने लक्ष्मी नयन मंदिर के दर्शन भी किए। इतना ही नहीं, जगह जगह उन्होंने मंदिर दर्शन के बाद भारतीयों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आप लोगों ने जिस प्रकार से इसको मेंटेन किया है और जिस प्रकार से इसकी आन बान शान बढ़ाई है, सचमुच में आप अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि 200 साल तक इन चीज़ों को संभालना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ठाकुर जी ने प्रकार से 5 पीढ़ी इसके साथ जुड़ी है, तो परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बने रहे और जैसा आपका ड्रीम है वैसा भव्य श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ बन जाए। तस्वीरों से साफ है, पीएम मोदी देश में हो या 7 समंदर पार, हमेशा हिंदुस्तान की जड़ों से जुड़े रहते हैं। विदेशी जमीन पर भी जहां भी उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति और पहचान की झलक मिलती है, वो वहां जाना भूलते नहीं। और यही वजह है कि बांग्लादेश दौरे में भी उन्होंने मंदिर दर्शन किए और इसे बंगाल की चुनावी राजनीति से जोड़ना सही नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।